ये जो हमारे हिंदुस्तान का ढांचा ही ऐसा है, ये एक बार लोन सैंक्शन हो जाए, बाकी सब लोग थोड़ा खाने पीने में पहले लग जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं। पानी का छिड़काव जरूर रोड पे किया जाता है। वो भी डेली नहीं होता है, ये कभी कभार होता है। पहले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद जनता की तो सोचेंगे नहीं। जिनको डस्ट एलर्जी है वो तो और परेशान होंगे, तो हो ही रहा है। भोपाल के कोलार में 6 लेन का निर्माण हो रहा है। देखिए ये 6 लेन बन रहा है, लगातार निर्माण चल रहा है, लेकिन ये निर्माण यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए जी का जंजाल बन गया है। एक तरीके से आधी रोड खोद दी गई है निर्माण के लिए, वो बनाई जा रही है, ठीक बात है, लेकिन उससे जो मलबा निकला है उसको जो बची हुई आधी रोड थी उस पर डाल दिया गया है, जिसके वजह से यहाँ से गुजरने वाले लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पीक आवर्स में यहाँ पर गाड़ियों की कतार लगे रहती है, लोग परेशान होते हैं, और सबसे बड़ी लोगों की परेशानी हो रही है धूल की वजह से। ये जो धूल उड़ रही है ये लोगों के जिस्म में जा रही है, शरीर में जा रही है, और कई तरीके की लोगों को बीमारी हो रही है सांस संबंधी। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि ये क्या दिक्कतें उनको पेश आती हैं। मैडम, किस तरीके की दिक्कत आती है आपको? अब दिक्कतें तो हम बता रहे हैं, मेरा तो मायका ही है ये, तो मैं जितनी बार भी आती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अभी ये 6 महीने में फिर ठीक हो जाएगा। 6 महीने से सतत ये हम लोग धूल खा रहे हैं इसकी, तो कुछ इसका जो प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेस तो दिख नहीं रही है। और फिर यदि इन लोगों को करना था यहाँ का निर्माण, तो पहले एक लेन बना के इसको क्लियर कर देना था, ताकि आने जाने वालों को सुविधा हो जाती, और फिर दूसरे वाले बाद में काम चालू करते। और ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, जो इसके ऊपर यहाँ का मलबा उठा के वहाँ डाल रहे हैं। और दिक्कत ये आ रही है कि आज तो हम बहुत दिनों बाद यहाँ पार्क में स्वर्ण जयंती पार्क के लिए निकले हैं, वरना सबका पार्क वगैरह जाना भी अभी तो बंद हो गया है। कारण वजह यही धूल धक्कड़, इसकी वजह से इतना खुदा पड़ा है। अगर हम अपनी खुद की गाड़ी से भी आते हैं, ऑटो टेम्पो तो छोड़ ही दीजिए, इतना उबड़ खाबड़ रोड है कि आपका मेरे जैसी का तो अगर वे पैर का प्रॉब्लम है तो और हड्डियाँ हिल जाएंगी। तो हम तो चाहते हैं कि भाई स्थानीय निवासी यहाँ के, इनको प्रॉब्लम नहीं हो, तो ये जल्द से जल्द सबसे पहला काम ये करना था इन्होंने कि एक साइड की रोड को अच्छे से बना लेना था, तो कम से कम आवाजाही के लिए प्रॉब्लम नहीं आती। समय भी बहुत लगता होगा, अगर जाम में अगर आप फंस जाते होंगे, कहीं जाना है, टाइम से पहुंचना है, तो जाम में फंस के आदमी का टाइम भी खत्म होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनको तो ये रोड ही ख़त्म हो गई है, उनकी बस तो यहाँ से जाती है। बाकी इनसे पूछिए, इनकी बच्ची पढ़ती है, बताइए। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको बहुत दिक्कत पेश आती है, जो ऑफिस जाते हैं उनको बहुत दिक्कत पेश आती है। क्या दिक्कतें हैं यहाँ की? 6 महीने हो गए, मेरी बेटी स्कूल से आती है तो घर के सामने पहले बस आती थी, लेकिन अभी नहीं आ रही है। अभी उनको जेके के पास छोड़ा जाता है, वहाँ से बच्चे पैदल आते हैं या पेरेंट्स को लेने जाना पड़ता है। अब मैं हाउसवाइफ हूँ तो मैं वहाँ तक चली जाती हूँ, लेकिन जो पेरेंट्स जॉब करते वो तो उन बच्चों को पैदल आना पड़ता है, या जिनके पास व्हीकल नहीं है उन बच्चों को पैदल आना पड़ता है। ये दिक्कत आपको कब से आ रही? अभी 6 महीने हो गए, जुलाई से जहाँ से काम स्टार्ट हुआ है तब से जो चालू किया। मेरी बेटी होली क्रॉस में है, तो उन लोगों ने पूरा रूट वहाँ से चालू कर दिया है कि दूसरे जगह से आओ आप, तो जेके के पास उतार देती है बस, वहाँ से बच्चे पैदल आते हैं। मैडम, बुजुर्गों को भी बहुत दिक्कत आती होगी इस बहुत बुजुर्गों को तो आती है ना, जो बेचारे नियमित या मॉर्निंग वॉक करते थे या प्राणायाम के लिए जो आते थे, वो तो निकलते ही, म्हणजे वो तो आ ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग है, अब जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो नेचुरली उनको तो प्रॉब्लम आएगी ही ना। और जिनको डस्ट एलर्जी है वो तो और परेशान होंगे, तो हो ही रहा है। आप पूछिएगा यहाँ पर जो। मैडम, लेकिन निर्माण होता है तो थोड़ा तो आदमी परेशान होता है। परेशान होता है, लेकिन इतना इन लोगों को सैंक्शन होता है, जो इतना सारा पैसा तो कहाँ जाता है वो। बाकी जगह का कंपैरिजन करें थोड़ा, जो अच्छे स्टेट्स हैं, और अच्छे स्टेट्स माने जहाँ फास्ट अपना प्रोग्रेस होती है, तो थोड़ा उसका देख के भी तो अपन कर सकते हैं ना। ये जो हमारे हिंदुस्तान का ढांचा ही ऐसा है, ये एक बार लोन सैंक्शन हो जाए, बाकी सब लोग थोड़ा खाने पीने में पहले लग जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें करना क्या है। एक्चुअली जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए पहले अपना पेट भरेंगे, उसके बाद जनता की तो सोचेंगे नहीं। अब आप पूछ रहे हैं कि बुज़ुर्गों का क्या और बाकी बच्चों को दिक्कतें आ रही हैं, तो कहाँ ये लोग ध्यान दे रहे हैं। बच्चे जिनके पास में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है एक तरीके से देखा जाए। जी बिल्कुल, नियमों का पालन, जैसे बताया कि आपका टारगेट अगर है किसी प्रोजेक्ट में, तो वो समय से पूरा होना चाहिए ना। तो जनता भी तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है ना आजकल, उनको भी तो समझता है कितना सैंक्शन हुआ है।
2 महीने कितने महीने का बताया था? 2 महीने बताए थे, अभी 6 महीने हो रहे हैं। और अभी तो ऐसा लगता नहीं कि अभी 6 महीने और हो पाएगा। हाँ, अभी और 6 महीने, यानी पूरा साल गया हमारा। तो तकरीबन 6 महीने से ये लोग परेशान हो रहे हैं और इनको ये आशंका सता रही है कि अगले 6 महीने से ज़्यादा वक्त अभी और लगेगा, क्योंकि जिस तरीके की जिस रफ्तार से ये काम चल रहा है उसमें अभी काफ़ी समय। आप फिर देखिए कैसे लोग लगातार आ रहे जा रहे हैं यहाँ से, धूल लगातार उड़ते रहती है। पानी के टैंकर ज़रूर, पानी का छिड़काव ज़रूर रोड पे किया जाता है, लेकिन वो भी डेली नहीं होता। वो भी डेली नहीं होता है, ये कभी कभार होता है। ये नहीं अभी आज दिख रहा है आपको, ये भी देखो आप कहाँ तक है। वो वैसे ही कभी कभार होता है, बाकी वैसा ही चलता है। ये तो क्या है, 2 घंटे अगर गाड़ियाँ यहाँ पे चलेंगी तो पूरा सूख जाएगा, फिर तो धूल उड़ेगी ना। पानी जो धूल को रोकने के लिए डाला जाता है वो भी कभी कभी डाल दिया जाता है, कभी कभी किसी रोज़ का नागा हो जाता है, और इस दरमियान जो धूल उड़ती है उससे यहाँ के लोग बहुत परेशान रहते हैं। हर कोई परेशान है। देखिए ये बता रही हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बुज़ुर्ग सुबह मॉर्निंग वॉक पे नहीं जा सकते हैं, वो घूमने नहीं निकल सकते हैं, बच्चों को स्कूल के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना होता है, उनको घर से जल्दी निकलना होता है और वो लेट से घर आते हैं। तो ये सब वजह है कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ के स्थानीय लोग इस 6 लेन के निर्माण में जो चीज़ें उनके सामने जो समस्याएं आ रही हैं वो इस तरीके की हैं कि धूल के साथ में जाम और टाइम का बहुत इन लोगों का वक्त ज़ाया हो रहा है। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, प्रदेश तक, भोपाल।